बाद सबसे पहले जहां पर चुनाव लड़ने का घोषणा किया था, जहां पर चुनाव लड़ा था वो महाराष्ट्र ही था और वहां पर 2 बार चुनाव लड़ा एमआईएम पार्टी विधानसभा का और दोनों बार 2-2 सीटों पर जो है कामयाबी मिली। इस बार ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का घोषणा किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जो है 30-32 के बारे में बातें भी हो रही है, ऑफिशियली इसकी कोई घोषणा हुई नहीं है। बहुत जल्द जो है इनके बारे में ऑफिशियली घोषणा भी हो जाएंगे और एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र के अंदर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, करती हुई आ रही है। पहले यहाँ पर इनके एक एमपी भी थे, लेकिन फ़िलहाल इस बार लोकसभा चुनाव में वो एमपी यानी इम्तियाज़ जलील साहब की हार हो गई है। अब ये देखना है कि वो किस तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं और कितनी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ते हैं और किस रणनीति के साथ चुनाव लड़ते हैं। इससे साफ पता चलेगा कि इनकी कामयाबी कितनी बड़ी है। खैर, महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है एमआईएम पार्टी को। उसके पीछे का जो रीज़न है वो यही है कि वहाँ का जो लीडरशिप है वो बड़ा कमाल का है। वहाँ का जो अध्यक्ष है, वहाँ के जो मेन जिम्मेदार इम्तियाज़ जलील साहब, वो बहुत सुलझे हुए इंसान है। गज़ब की पॉलिटिक्स जो है उनको नॉलेज है पॉलिटिक्स के बारे में और काफ़ी ज़्यादा जो है उसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है कि राजनीति किस तरीके से करनी चाहिए और कैसे लोगों को जो है अपने पाले में करना जो है उनको अच्छे तरीके से आता है। तो महाराष्ट्र के बाद जो दूसरा विधानसभा चुनाव है वो है झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर जो है अक्टूबर-नवंबर के अंदर चुनाव होगा, ये बात तय है। और वहाँ पर पहले भी चुनाव लड़ा था 2019 के अंदर, कामयाबी नहीं मिली थी। उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष दूसरे थे, हुब्बान मलिक हुआ करते थे और अब जो है झारखंड के अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष है वो शाकिर साहब के जो है, शाकिर नाम करके जो एक साहब है वो है प्रदेश अध्यक्ष। और उन्होंने ये दावा किया है कि अगर हमें गठबंधन के साथ जो है चुनाव नहीं लड़ते हैं या गठबंधन के अंदर हमें शामिल नहीं करते हैं, जो कि इंडिया गठबंधन की सरकार है वहाँ पर, और तो फिर जो है हम बहुत सारे सीटों पर यानी 10-15 सीटों पर जो है चुनाव लड़ेंगे। ऐसे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कामयाबी कितनी मिलेगी उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। इसके बाद जो तीसरा राज्य है जहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी वो दिल्ली है। दिल्ली के अंदर पहले भी कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, घोषणा किया था लड़ेंगे लेकिन नहीं लड़ा, पिछले बार 2020 के अंदर भी। और इस बार जो है चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। उस वक्त भी जो है दूसरे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, बीच में फिर कलीम नाम करके एक प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था। उसके बाद अब जो है वहाँ पर शोएब जमाई करके जो है नाम करके एक साहब है वो प्रदेश अध्यक्ष है फ़िलहाल। और उन्होंने घोषणा किया है कि हम 25 सीटों पर जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे जब दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होगा। चुनाव होगा कब? तो फरवरी 2025 के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाला है। उसके बाद जो अगला विधानसभा चुनाव है वो सितंबर-अक्टूबर के टाइम होगा बिहार के अंदर। बिहार के अंदर जो चुनाव होगा 2025 के अंदर होगा और अख्तरुल साहब ने घोषणा कर दिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि सारे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसकी तैयारी अभी से हो रही है। लेकिन हम बात ये करना चाहते हैं दोस्तों, चुनाव लड़ने की घोषणा एमआईएम पार्टी कर देती है, हमेशा करती हुई आई है। वो चाहे तमिलनाडु हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो जो है और भी कई सारे राज्य हैं जहाँ पर जो है वो चुनाव लड़ने का घोषणा कर देती है और लड़ती भी है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है। कामयाबी नहीं मिलने का 2 कारण है। जो वो लोग जो एमआईएम को पसंद करते हैं और उनको लगता है कि एमआईएम तुरंत जो है आसमान छू लेगी, बहुत जगह बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो जाएगी, वो गलतफहमी में है। दूसरी बात, कामयाबी नहीं मिलने का एक और रीज़न है। मैं उन राज्यों के बारे में बताता हूँ जहाँ पर एमआईएम को कामयाबी मिली है और उन राज्यों पर जहाँ पर कामयाबी नहीं मिल रही है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे तेलंगाना की बात करते हैं, वहाँ पर एमआईएम कामयाब है क्योंकि वहाँ पर जो बुनियादी लीडरशिप है, जो अध्यक्ष है, जो वहाँ के जो मेन जिम्मेदार है, जो ये फैसला लेते हैं कि टिकट किनको दिया जाना चाहिए, जो ये फैसला लेते हैं कि उम्मीदवार किनको बनाना चाहिए, वो गज़ब के हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। इसीलिए तेलंगाना के अंदर एमआईएम को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं बिहार के अंदर एमआईएम को बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। उसके पीछे का कारण भी यही है कि वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल साहब, वो पहले भी कई बार एमएलए रह चुके हैं, कई बार जो है विधानसभा के अंदर वो पहुँचे हुए हैं, चुनाव जीते हुए हैं। तो उनको आइडिया है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स करना चाहिए और किन किन लोगों को टिकट देना चाहिए और किन किन लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। इसी वजह से बिहार के अंदर भी कई बार बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। चाहे पिछले चुनाव की बात ही क्यों ना कर लें कि 5 विधानसभा सीट जीत कर एमआईएम जो है विधानसभा पहुँचे थे। इसी तरीके से महाराष्ट्र की अगर बात
की जाए, वहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो इम्तियाज़ जलील साहब के कंधे पर है। और इम्तियाज़ जलील साहब एक बड़े दिग्गज नेता है, उनको भी अच्छे से पता है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स की जाती है, कि इनको टिकट दिया जाना चाहिए, किनको नहीं दिया जाना चाहिए। साथ के साथ वारिस पठान जैसे लीडर जो है वो साथ मिलकर काम करते हैं। इसी वजह से महाराष्ट्र के अंदर भी MIM को बड़ी कामयाबी मिलती है। इसी तरीके से जो है महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे तेलंगाना हो, यहाँ पर कि देखा जाए तो इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बड़े कमाल के हैं। इनके जो मेन लीडर है वो बड़े अच्छे हैं। इसी तरीके से गुजरात के अंदर भी जो साबिर काबली वाला जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी बड़े अच्छे नेता है, वो भी जीते हुए MLA है, वहाँ पर भी काम जारी है। इसीलिए वहाँ पर निकाय चुनाव के अंदर जो है अच्छे रिजल्ट भी आते रहे हैं। लेकिन सवाल खड़े होते हैं तमिलनाडु के अंदर, सवाल खड़ा होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, सवाल खड़े होते हैं उत्तराखंड के अंदर, सवाल खड़े होते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, जहाँ पर जो है प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से ठीक पहले जो है वो दूसरे पाले में चले जाते हैं। वो वेस्ट बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ। सवाल खड़े होते दिल्ली के अंदर कि जहाँ पर MIM के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो स्टेबल ही नहीं है, खुद ही जो है कभी बीच में गायब हो जाते हैं, कभी चेंज हो जाते हैं और चेंज होते रहते हैं। सवाल खड़े होते हैं झारखंड के अंदर कि जब चुनाव का वक्त आया था पिछली बार, उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष कोई और था, और अब जब चुनाव का वक्त आ रहा है 2024 के अंदर, इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष कोई और है। तो इसी तरीके से बाकी राज्यों में जहाँ जहाँ पर घोषणा करती है MIM पार्टी, वहाँ का जो मेन रीज़न है सफल नहीं होने का, मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन, मेरे अकॉर्डिंग जो है प्रदेश अध्यक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है। वो अगर बड़े दिग्गज नेता होंगे या वो जीते हुए कैंडिडेट होंगे, उनको अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए तो शायद उतनी बड़ी कामयाबी मिल सकती है जितनी बड़ी कामयाबी बिहार या महाराष्ट्र और तेलंगाना की या गुजरात के अंदर देखी गई है। तो प्रदेश अध्यक्ष का रोल बहुत बड़ा होता है। प्रदेश अध्यक्ष अगर दिग्गज हो तो वो ये फैसला लेने में उनको बड़ी आसानी होती है कि किनको टिकट दिया जाना चाहिए, किनको नहीं टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष पर बहुत बड़ा निर्भर करता है। चाहे वो राजस्थान की ही बात क्यों ना कर लो या फिर मध्य प्रदेश की बात क्यों ना कर लो, तो इन सारी जगहों पर जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष उतने बड़े चेहरे नहीं हैं या उतने बड़े लीडर नहीं हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, उनको ज़्यादा मेहनत ज़रूरत पड़ेगी, उनको लगातार जो है शिद्दत के साथ मेहनत करने पड़ेंगे, तभी जाकर जो उनको कामयाबी मिलेगी। अदरवाइज़ अगर होता है, बड़ा चेहरा होता है, पॉपुलर चेहरा होता है, तो उनको आसानी के साथ कम मेहनत के अंदर जो है अच्छा रिजल्ट देखा जा सकता है, जैसे कि बिहार और महाराष्ट्र के अंदर भी देखा गया है। खैर ये मेरा ओपिनियन है। और जो है झारखंड की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा सीटों पर MIM जो चुनाव नहीं लड़ेगी, ये बात तो तय है। 10 से 12 सीटें जो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 3 से 4 सीट है जहाँ पर अच्छे खासे वोट ला सकते हैं। अब ये देखना है कि तैयारी किस तरीके, हालांकि ज़्यादा तैयारी मेरे हिसाब से हुई नहीं है झारखंड के अंदर जितनी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि आपने पहले भी चुनाव लड़ा था, तो उस वक्त से आपको एक सबक लेना चाहिए और वो तैयारी बहुत दिखने चाहिए लोगों को। वो तैयारी मेरे हिसाब से शायद उतनी तैयारी हुई नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर फिर भी झारखंड के अंदर चुनाव लड़ेंगे, किनको टिकट देंगे, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ऑफिशियली जब घोषणा होगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आप मेरी राय से जो है संतुष्ट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।